अस्सलाम वालेकुम बेटे। मोस्ट प्रोबेबली आप सब ठीक हो गए, खुश हो गए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अच्छा ग्रेड दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। शुक्र अल्लाह का बेटे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटे। कल वैसे हम कर नहीं सके तो बाद में चलो एक यहाँ पे वैसे ट्रबल एक हो गई थी इस साइड पे, क्लास नहीं कंटिन्यू कर सके थे। तो आज जो कल पेपर कर रहे थे तो वही कंटिन्यू करना है। अच्छा, दूसरे आपको दूसरा मिल चुके हैं ना, लिंक्स मिल गए होंगे बेटे आपको। ठीक है। नहीं, आई डिड नॉट फील एनी अर्थक्वेक। मुझे कोई पता नहीं था, बड़ा रात के मैं टाइम क्लास लिया था A2 की, तो A2 के बच्चों ने मुझे बताया था। सर हमारा पहले P2 है, फिर हम P2 कब करेंगे? बेटे आई नो, मुझे पता जब तक पेपर है मैं सारा किसका मैनेज करना है बेटा। अच्छा ओके, हमारे पास सर यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ओनली रीड स्विच, रिले एंड लाउड स्पीकर है, नॉट सर्किट ब्रेकर एंड इलेक्ट्रिक बेल। बेटे सर्किट ब्रेकर में ना क्वेश्चंस आए हुए थे, पहले भी नहीं लिखा होता, इसलिए मैंने इसको करवाते हैं। फ्यूज के साथ सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं उसको। स्विच सर्किट क्या कहते हैं, ट्रिप स्विच जो है ना, वो बिल्कुल सिलेबस में है। कहाँ पे सिलेबस के अंदर है? हमारे पास वो होना चाहिए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब IGCSE में हो तो O लेवल में आप तो ट्रिप स्विच लिखा होगा। ट्रिप स्विच सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर करना है, इलेक्ट्रिक बेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर करना है, सर्किट ब्रेकर है, ट्रिप स्विच के नाम से लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे वो भी देख लेना बराबर। ठीक है, उसके बाद टिप अफगानिस्तान में ठीक ठीक ठीक। ये बेटे जो न्यू फॉर्मेट है, हमने ओल्ड फॉर्मेट में प्लानिंग का क्वेश्चन नहीं आता था P4 के अंदर, यहाँ पे आता तो मैंने करवाना है। इट बी सफिशिएंट बेटा, सफिशिएंट है। और अभी इसमें तो बेटे हमारे पास वो ग्राफ वाले क्वेश्चन में, क्योंकि पहले तो प्लानिंग का क्वेश्चन इस तरह बनता भी नहीं था 8वीं के अंदर, तो बाद में बनना शुरू है। UAE में कैंसिल हो गया बट सऊदी अरेबिया में कैंसिल नहीं हुआ। मैं पहले क्योंकि बच्चे उससे भी कनेक्ट हुए होते, सो ये हुआ बैरूत में हुआ, लबनान में हुए हैं, और बहरीन में भी शायद कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन वो आगे हो जाएंगे मुझे लगता है। नहीं नहीं, P4 में ग्राफ रिमूव नहीं हुआ बेटा, ग्राफ रिमूव हो भी नहीं सकता ना। अभी आप अगर तो कर चुके हो तो आपने कहा था सफिशिएंट, लेकिन 2000 आपका सिलेबस चेंज हुआ था बेटा 2023 के अंदर। उसके बाद नया सिलेबस है, नए सिलेबस के क्वेश्चन। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्लास में किया था, नोट्स में भी है ये हादी, ये नोट्स में मिलेगा आपको बेटा क्वेश्चन, नोट्स में मिलेगा ये 100% क्वेश्चन क्लास में हुआ हुआ। ठीक है बेटे, डरने की जरूरत नहीं होती, डरने की जरूरत इस सेंस में नहीं। देखो अ, मैं अक्सर फील करता हूँ ये जो लोग जंक वगैरह पे जाते हैं वो कुछ सोच के जाते हैं ना। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग एक मेहनत कर रहे हो ना, अल्लाह को आपकी मेहनत जाया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ज्यूम्ड वेवलेंथ करके आपने बिल्कुल ठीक ठीक है, आधी ठीक है ये। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करें अब हम। ये तो यस ऑटो हम ये कर रहे थे। बेटा वी हैव डन वेरी फ्यू क्वेश्चंस। मैंने ये क्वेश्चन 2 या 3 दफा करवाया था, एंड आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, जैसे ना A स्टार गेट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते सार ही लग गया था। अ, ये तो इट इज स्पेसिमेन पेपर। ओके, विंटर 25 हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, एंड वी हैव डन वेरी फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे आए थे। इसमें कस्टमर 7 जो है, तो मैंने ऊपर दिस इट वाज एब्सोल्युटली ए स्टार गेट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 इज ए ग्रेड स्टूडेंट क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 10 is A star gate question.
क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन ए ग्रेड स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लली पता नहीं, देख करेंगे तो 1-2 वेरिएंट होगा। कल भी हमारी क्लास है, कल इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे सारे इसको। अगर स्टार्ट हो गया तो ठीक है। क्लास बेटे रखने के वीकेंड पे ऑब्जेक्टिव यही होता है, एक चीज नहीं कंप्लीट होती, टास्क हमने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था क्लासेस आपकी चलनी एंड तक ही हैं। सो हाँ, आज वेरिएंट 1-2 मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे पास इसके अंदर 13 में हमारे पास हाउ, ये हमने इतना तो करा दिया था मैंने। इसमें हमारे पास रिन्यूएबल, यहीं पे कर लेते हम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोलर इज रिन्यूएबल, जियोथर्मल इज रिन्यूएबल, विंड इज रिन्यूएबल, टाइडल इज रिन्यूएबल, न्यूक्लियर इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। दिस इज नॉन रिन्यूएबल। तो 13 का आंसर बेटे हमारे पास होगा, लिखा हाउ मेनी दीज आर रिन्यूएबल। सो दिस इज 1 2 3 4 5, तो आंसर इज 5। 13 का आंसर हो गया बेटे हमारे पास, विच इज सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक हो गया। ओके, 14 का भी देखता हूँ। अ स्टूडेंट हीट्स अ सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर इन अ फिक्स्ड पोजीशन एंड वाइब्रेट। फिक्स्ड पोजीशन एंड वाइब्रेट, ये क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। सॉलिड में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो हैं उसके अंदर दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। फिक्स पोजीशन में मीन पोजीशन वही होती है, ठीक है। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हीटिंग द पार्टिकल स्टार्ट टू फ्लो पास्ट ईच अदर बट द फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल रिमेन स्ट्रॉन्ग। फोर्सेस यानी कि सेपरेशन, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती इन सेपरेशन में। व्हाट हैज हैपेंड टू दिस वन? इफ दे फ्लो पास्ट ईच अदर, इसका मतलब है स्टेट चेंज हो चुकी है। इसका मतलब हो गया स्टेट हैज बीन चेंज, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर हैज बीन चेंज्ड। अगर चेंज हो गई तो इसमें सॉलिड जो यहाँ पे है वो किस में जा चुका है? वो लिक्विड स्टेट में जा चुका है। वो वाला प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड स्टेट में जाता है वी कॉल इट फ्यूजन या मेल्टिंग। इट हैज मेल्टेड, ठीक है। तो 14 का आंसर डी हो गया। कंडेंसेशन, कंडेंस होना क्या होता है बेटे? कंडेंस होना होता है हमारे पास गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। evaporation क्या होता है? इट ऑलवेज अकर एट द surface of liquid to vapor statement, ठीक है। एंड evaporation always occur at the surface of liquid and evaporation can occur at any temperature. That temperature can either be below or even at boiling point. ये कहना कि evaporation always occur below boiling point गलत होगा। फ्रोजन का पता है आपको, मैं हमारे चेंज आइसक्रीम खाते हो सारे, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड, ये वाला, ये तो मैं सी ग्रेड क्वेश्चन है बेटा, सिंपल था ये तो सिंपल। 15 के अंदर a student investigate how the changing the temperature of a gas affects the volume of the gas. The gas is kept at constant pressure. Okay, ठीक है। Which graph shows the relationship between the temperature and volume of a sample of gas? बेटा हम ये पढ़ते हैं volume is directly proportional to temperature होता है, keeping volume as constant, ठीक है। volume जो होता है that is directly proportional to temperature, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आंसर इसका हमारे पास क्या होगा? दिस विल बी A for Allah. This is A for Allah. Now, this one thing, if I write directly proportional, it means the graph between these two physical quantities should be a straight line from origin. But there's no graph from origin. Reason is, if we are having a volume, because if this is a matter, तो matter हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका कोई वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है वॉल्यूम कैन नॉट बी जीरो, उसका मतलब उसके जो जो चेंज, टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, वॉल्यूम भी चेंज होता जा रहा है, वो भी इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। इनवर्स ग्राफ मेरा बेटा ये वाला होता है, ये ए लिख दूं, ये बी, इनवर्स ग्राफ इज दिस वन,
यानी एक इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा। अगर मैं एटीपी पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा इनवर्स ग्राफ वो होता है जिसमें ए और बी, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आंसर आ रहा हो हर जगह। यानी यहाँ पे भी वही आंसर आना चाहिए, यहाँ पे भी वही आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी वही आंसर आना चाहिए। तो इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम आता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो उनका ग्रेडियंट सेम आता है। ये सेम आ रहा है ना, इसका ग्रेडियंट यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा। ठीक है, तो ए आंसर हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 16 के अंदर। वुड इनवर्स लाइन बी कर्व्ड डाउनवर्ड और स्ट्रेट? इट विल बी ऑलवेज बी कर्व, इट मस्ट बी कर्व हरीम। इनवर्स ग्राफ कभी स्ट्रेट नहीं होता, कभी भी नहीं। 16 question, a sample of solid melts and become a liquid with statement about the sample during the process of melting is correct। ठीक है, हमारे पास the temperature changes from negative to positive but at temperature remain constant during melting। ठीक है ना, temperature remain constant during melting। during melting, तो जो हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड इंक्रीज द एवरेज सेपरेशन। सारे बी कह रहे हो, देखते हैं अभी। इस टेम्परेचर कांस्टेंट, अच्छा आ ही गया, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ था फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर। बेटे सॉलिड टू लिक्विड है हमारे पास, निग्लिजिबल चेंज आता है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिकम स्ट्रॉन्गर गलत है, वीक होती हैं। ठीक है, वीक होती हैं, लेकिन हमारे पास देखो पिछले पार्ट के अंदर भी उसने कहा होता ना, इसी के अंदर यहाँ पे द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल रिमेन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, become stronger नहीं, they remain strong, remain strong। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की एवरेज सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। तो फोर्सेस भी अप्रोक्सीमेट, फर्क क्या आता है कि सॉलिड में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं एट देयर मीन पोजीशन, और लिक्विड में दे मूव रैंडमली। ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, दे स्लाइड ओवर ईच अदर। डी में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। बेटे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। ठीक है, ये भी बिल्कुल झूठ है। हमारे पास इट पार्टिकल क्या होगा, इट मेन कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है बिल्कुल। कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह देना। ठीक है सर, बट डोंट दे वीकन सो लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव रैंडमली? बेटे बहुत हल्की सी वीक होती है, वो निग्लिजिबल होती है। और हम अगर ए लेवल पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे हम लोग, 100% एक जैसी होती है। ओ लेवल के सिलेबस में से थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन पर्टिकुलर आपके सामने उसने कहा हुआ है कि कितनी को वीक होती है, ये क्वेश्चन के अंदर भी देख लो। ठीक है ना, इज करेक्ट, हीट इज गेन टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, अब अब्दुल्ला साहब बिल्कुल ठीक है। सर हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो आप ग्रुप में भेज, बेटे ग्रुप में नहीं, आपको व्हाट्सएप पर, आपको एलएमएस पर लिंक नहीं मिल गया हुआ? अब बेटा हर चीज एलएमएस पे है, और उस एलएमएस पे जो लिंक गिवन होगा उस लिंक में आपके सारे पेपर्स पड़े होंगे बेटे, 2016 क्या से ऑनवर्ड, सारे के सारे सोल्यूशन के साथ भी, वैसे भी। ठीक है, और स्ट्रीम मेरा ग्रुप खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं स्ट्रीम भी रात के टाइम पे स्टार्ट करूंगा। अगर कोई स्ट्रीम का मतलब होता है कि आना चाहे मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहे तो फिर भी ठीक है। ठीक है सर, वो एलएमएस से ओपन नहीं हो रहे थे हैं? अच्छा, मैं बेटे फिर आई शैल चेक इट फ्रॉम जेनोमेटिक्स, ये होने चाहिए बेटे, नहीं तो मैं भेज दूंगा, फिर वो भेजूंगा बेटे फिर मैं। आपने कॉपी पेन से सामने क्वेश्चन करने हैं, आपने नीट नोट काम नहीं करना, आपको बाद में ये चीज मिल जाएगी जो मैं लिख रहा होता है, इसलिए आपके लिए लिख रहा हूँ। 17 क्वेश्चन में 4 मेटल कैन्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट देयर कलर्स एंड द टेक्सचर ऑफ देयर आउटर सरफेस। 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज poured into the each can, which can cools most rapidly? इसमें एनर्जी ट्रांसफर रैपिड होगा, ये वो कह रहा है रैपिड एनर्जी ट्रांसफर किस में होगा? एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है,
ब्लैक, ब्लैक तो फिर का रेफ है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ब्लैक है बिल्कुल अच्छी, शाइनी है तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा बेटा, ये रिफ्लेक्शन करती है शाइनिंग सरफेस तो। रिफ्लेक्शन करेगी तो ये अच्छी बात नहीं है, ये फिर हीट ट्रांसफर नहीं होने देगी। व्हाइट है तो वैसे गलत है, रफ है तो फिर ठीक है। व्हाइट है तो वैसे गलत है, शाइनी है फिर रिफ्लेक्शन करेगी, तो आंसर इसका होगा ए फॉर अल्लाह। अब ये जो होते हैं डायरेक्ट अप्रोच क्वेश्चंस होते हैं बेटे, ठीक है? इसमें हमेशा जब भी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा ट्रांसफर हीट को डायरेक्ट अप्रोच होता है, ठीक है? एक्सप्लेन अगेन। बेटे हमारे पास ये हीट लॉस हो रहा है बाय रेडिएशन, ठीक है? यहाँ पे कन्वेक्शन सारों में सेम हो रही है। सेम टेम्परेचर है ना, आइडेंटिकल सारे है थे। कन्वेक्शन हर जगह सेम है। कंडक्शन जो वॉल्स के थ्रू होनी है सारे आइडेंटिकल थे, वो भी सेम है। इवेपोरेशन अगर होनी है सरफेस पे, वो भी सेम होगी। सिर्फ फ़र्क किसका आ रहा है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ कलर एंड आउटर सरफेस। तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही बाय मींस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है अगर हमारे पास कलर ब्लैक हो या डार्क हो और टेक्सचर रफ हो, ठीक है? तो हाजा अगर टेक्सचर रफ अगर होगा, ठीक है, मैट अगर चीज अगर हमारे पास है और कलर भी ब्लैक है उसका, तो हमारी रिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन भी सेम है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड evaporation is same, are same, ठीक है? सिर्फ सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही बाय जो मेजर है ब्लैक, ठीक है? सो ब्लैक से हीट अब्जॉर्ब ज्यादा, ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर, अंदर से अब्जॉर्ब करके बाहर फेंकता जा रहा है, तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट मैथ क्वेश्चन 18 के अंदर the sentences describe sound waves, three words have been omitted. Sound waves are longitudinal wave, बिल्कुल ठीक है, and that consists of regions of high pressure. High pressure is called compression. High pressure is compression, ठीक है? And region of lower pressure is rarefaction. An echo occur when the sound is reflected. Sound is reflected. तो आंसर हमारे पास क्या होगा, कंप्रेशन, ठीक है? वन इज कंप्रेशन, सेकंड इज रेयरफैक्शन, थर्ड इज रिफ्लेक्शन। तो 18 का ए हो गया, ठीक है? सर यही कह रहे हो, ठीक है? मनाहिल आप कह रहे हो सर, इज इट इफेक्टिव इफ आई वॉच यू एन अर्ली पास्ट पेपर वीडियो एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट इट विद टाइम? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं बेटे, आपने शॉर्ट नोट्स है ना मेरा बेटा, वो पढ़ो, आप टाइम कम है, बाकी सब्जेक्ट पे प्रिपेयर करने हैं ना। टेंशन नहीं लो, टेंशन अगर टेंशन में आना शुरू हो जाएगी इस तरह, ठीक है? कोई वॉच नहीं करो, आपको जितना माइंड के अंदर एब्ज़ॉर्ब हुआ हुआ उस चीज़ को, मैं जो क्यों लिखता जा रहा होता हूँ बेटा ये चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को, मैं बोल-बोल के रिकॉल करवाता जाऊँगा और चीज़ें एंड में ठीक हो चुकी होगी जब पेपर देने जाओगे, इसलिए कर रहे होते हैं हम लोग, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे कहते हैं। वो शॉर्ट नोट्स पढ़ो और पास पेपर करते जाओ, मेरे करवाने से पहले किया करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? साउंड कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट लाइक इन आवर सिलेबस, ये नहीं है, बिल्कुल है, एको है। ठीक है? उसपे न्यूमेरिकल भी आता है और न्यूमेरिकल आएगा भी एको का। ठीक है? बिल्कुल है, 100% है, करना है अब्दुल्ला पे, ठीक है? दोनों में है, आईजीसीएसई और ओलेट दोनों में है। सर रिकवर स्ट्रीम्स ऑन ईयर इन टाइम, कैन वी स्टार्ट रिवीजन स्ट्रीम? बेटे थोड़ा टाइम ठहर के करेंगे। शॉर्ट नोट्स कहाँ पे हाजिरा, आपको तो ग्रुप पे भी शायद पढ़ते रहे हाजिरा उस्मान नाम, तो आपको उसको भी मिले, उस वक़्त भी बेटे जो लिंक होगा उसके अंदर होंगे। नहीं है तो बेसिकली आप ज़रा बैठिए साइट पे जाके रिसोर्सेज़ में जाके ढूँढ सकते हो, ठीक है? सर आई वाज़ टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन, अच्छा रिफ्रैक्शन नहीं है साउंड में, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आई थॉट रिफ्लेक्शन, तो आप मैंने समझा था, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हमारे पास। देखो अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डी ग्रेड स्टूडेंट क्वेश्चन है ये। A ray of light strikes a plane mirror at an angle of incidence of 20. इसका मतलब दिस इज अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है? ये साइड इसकी क्या होगी, सिल्वर्ड होगी, ऊपर पॉलिश्ड होगी। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और उसने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज दिस केस इज, ये नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज प्रोवाइडेड टू अस व्हिच इज 20 डिग्रीज। द एंगल ऑफ इंसिडेंस देन इंक्रीज बाय 5, ठीक है? बाय 5, 20 है तो अब क्या हो गया, फिर कह रहा है बाय 5 किया तो इसका मतलब कितना हो गया, दिस इज 25 हो गया। ये पहले भी क्वेश्चन आया और रिपीट हुआ बेटे, ये आपने पास पेपर
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब कितना हो गया? अब हमारे पास नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू फ्रॉम, ओहो, इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 25 नाउ, बाय 5 है ना, अब 25 हो गया। ठीक हो गया। पूछा क्या, व्हाट इज द न्यू एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब बेटे रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका भी 25 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास उन्होंने क्या, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड में टोटल एंगल क्या होगा, 25 प्लस 25। तो 25 प्लस 25 किया तो दिस विल बी 50, विच इज डी फॉर डिंग डोंग। इट वाज सी ग्रेड शोन क्वेश्चन। सिर्फ फर्क क्या था, इंक्रीज बाय का वर्ड है, इंक्रीज बाय का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन में आ गए। The following list shows colors of spectrum. Which list shows this color in order of increasing frequency? ठीक है, हमने जो बेटा पढ़ा होता है विबगोर पढ़ा होता है, VIBGYOR, हम इस तरह लिखते हैं और इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज करती है। अगर वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज हो रहेगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लेफ्ट साइड पे इंक्रीज करेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अब्दुल्ला में अफजाल आपने क्या, मैं देखता हूँ बेटे अभी। तो हमारे पास बेटे हो जाएगी 20th के अंदर ब्लू हो गया, ब्लू इज हेयर, फिर वॉयलेट हो गया, सीक्वेंस ही ठीक नहीं है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन, ओके, फिर ब्लू, ठीक है, फिर वॉयलेट, इंडिगो, रेड, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, रेड हो गया, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, येल वॉयलेट, नहीं ये आ सीक्वेंस, डी आंसर हो जाएगा बेटे। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो उसने लिया, वॉयलेट ले लिया। ठीक हो गया सर। आई हैव सजेशन, आई हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस विद द टॉपिकल, शुड आई रिवाइज सिलेबस विद लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स? जस्ट शॉर्ट नोट्स, अब करना ही शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? ओवर थिंकिंग सिर्फ वहाँ होगी जहाँ पे मोमेंट का क्वेश्चन आएगा। ओवर थिंकिंग वहाँ होगी जहाँ पे बेसिकली मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपके इस स्लॉट्स के अंदर ओवर थिंकिंग आ रही, बाकी हो ही नहीं रही होती बेटे, बाकी तो डायरेक्ट अप्रोच क्वेश्चन है बेटे। ठीक है, लास्ट ये प्रेपरेशन नोट्स, हाँ बेटे उसमें सारा कुछ ही है यार। ठीक है, तस्किया कह रही है, आंसर ए है तस्किया से। नेक्स्ट कह रहे हैं, ओके, एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस नियर टू अ थिन कन्वर्जिंग लेंस। ये ऑब्जेक्ट है बेटे, एक मिनट। अब देखो, फर्स्ट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर, स्ट्रेट चलेगी। सेकंड रे ऑफ लाइट इट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास टू द प्रिंसिपल फोकस। थर्ड रे ऑफ लाइट जो है विच इज पासिंग टू द प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट ए, ठीक है, क्योंकि ये फोकस है इसका, ठीक है, इट इज हैविंग इट्स इमेज एट दिस पोजीशन। तो पी जो है ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। P is principal focus. How do I come to know this is principal focus? क्यों? क्योंकि मुझे ये पता कि हमारे पास यहाँ से पास करके जा रही है तो ये सीधी चलेगी है, ये पैरेलल आ रही है तो फोकस में पास करती है, इसका P एंड R जो है वो प्रिंसिपल फोकस हैं। ठीक है, P इज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसमें R जो है दिस इज आल्सो प्रिंसिपल फोकस, और इसमें हमारे पास Q जो है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, Q इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की ये प्रॉपर्टी होती है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर इट पास थ्रू विदाउट एनी चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है सर, विच वेरिएंट इज दिस, वन वेरिएंट ईमान हमारे पास बेटे, दिस इज क्योंकि वी आर हैविंग हिज इमेज ऑन द स्क्रीन, सो दिस विल बी अ रियल इमेज, अ रियल इमेज, तो दिस इज रियल होगा। और हमारे पास पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस हमारे पास क्या, दिस इज आर है, आंसर हो गया ए फॉर अल्लाह। ठीक है, और याद रखना है इन कन्वेक्स लेंस अ रियल इमेज मस्ट बी इन्वर्टेड। In convex lens, an inverted image, क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड बना है, इमेज मस्ट बी रियल। ठीक है, एन अपराइट इमेज
image must be virtual। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आगे। सो द डाइवर्जिंग लेंस एंड कन्वर्जिंग लेंस पास थ्रू द फोकल पॉइंट ऑलवेज। हाँ, ये रूल यही तीनों हैं, यही तीनों हर जगह अप्लाई कर लें, ठीक है। सर वेयर कैन आई वी एक्सेस एग्जामिनर रिपोर्ट? बेटा ये आपके डिफरेंट साइट्स के ऊपर गिवन है, लेकिन एग्जामिनर रिपोर्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम वेस्ट नहीं करो, ठीक है। क्योंकि या तो वो इसमें टाइम बेटे आप ज़ाया ज़ाया कर देते हो एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ने में, तो अब इस टाइम पे नहीं पढ़नी वो, आप क्वेश्चंस करने पे फोकस करो आप, ठीक है। सेकंड 22nd क्वेश्चन, इन विच डायग्राम इज द पाथ ऑफ रे नॉट करेक्ट? ठीक है। पहली में हमारे पास क्या गलती आ रही है बेटे? पहली में ये गलती आ रही है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बना दूं, ठीक है, तो रे जो है इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द, बिल्कुल ठीक है, ये तो गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है। रे ये आ रही इट इज रिफ्रैक्टेड अवे, एयर के अंदर बाउंस बैक होती है, बिल्कुल ठीक है ये तो। दूसरे के अंदर हमारे पास ये बेटे 90 डिग्री पे इंसिडेंस हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है? जीरो होता है। ये 90 शो किया हुआ ना इसने, ये देखो, ये सीधी चलेगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो हो रही है बेटे, मैं TIR लिखता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। और यहाँ पे फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है, तो सीधी चलेगी, तो बी भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन के सी पार्ट के अंदर बेटे ये सीधी 90 है शो किया हुआ ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। फिर यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, रे जो है ये सीधी, ओहो, ये रे हमारे पास सीधी पास में, इट इज बेंडिंग अवे, तो इसका मतलब बेंडिंग अवे बिल्कुल ठीक शो किया, ये भी ठीक शो किया हुआ ये। डी के अंदर हमारे पास दिस इज रॉन्ग, एंड व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज इफ एंग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो ना आप, नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये हो गया बेटे, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है? जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो है ही नहीं है, तो यहीं पे गलत हो गया था, यहीं पे गलत है ये, ठीक है। तो आंसर हो गया डिंग डोंग। अब क्वेश्चन पूछे सर, लेकिन एयर और ग्लास में यू बेंड होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन बी, एयर से ग्लास में it bent towards the normal ना, in that case angle of incidence should not be zero, ठीक है बेटे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो अगर हो ना, तो हमारे पास ये रिफ्रैक्शन तो नहीं हो रही, ये ट्रांसमिशन हो रही है। रिफ्रैक्शन में हमेशा बेंडिंग होगी मेरा बेटा, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग मैंने पढ़ाई हुई है आपको, बेंड होती है रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। अगर बेंडिंग नहीं हो, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन एक और प्रोसेस होता है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, ये रिफ्रैक्शन हो रही है, ये गलत रिफ्रैक्शन शो की हुई है यहाँ पे, ठीक। 23rd क्वेश्चन के अंदर मोइन चैप्टर बताओ कौन सा कह रहे हो, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई अलोंग एन ऑप्टिकल सेंटर, रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एक्स, यहाँ से आ रही है टुवर्ड्स वाई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस वाई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसकी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज लाइट मस्ट ग्रो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इन विच डायरेक्शन डज द रे ऑफ लाइट ट्रेवल आफ्टर रीचिंग पॉइंट वाई? हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटे किस में शो की है? ये रे जा रही है, तो ये इसके अंदर बाउंस बैक होनी चाहिए। आंसर होगा 23rd का सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है, दिस इज सी। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि कोर जो है डेंसर मीडियम होता है देन क्लैडिंग, ठीक, कोर इज डेंसर, अंदर वाला हिस्सा जो है कोर होती है बेटे, ये क्लोर कोर है, ये क्लैड है जो मैंने पढ़ाया हुआ, क्लैड या क्लैडिंग, ठीक है। सर आई एम चैप्टर एज इट गोज इफ
I just read. तज़किया में चैप्टर का नाम पहले ही मैंने कहा था मैं बताऊँगा तो वो हम बेहतर तरीके से बता सकते कौन सा चैप्टर में भी स्ट्रीम्स के अंदर आप कवर कर रहे हो तो आप उसमें ऐड कर लो, ठीक है? 23rd का आंसर ए हो गया हमारे पास बेटे सी हो गया। 24th क्वेश्चन के अंदर बेटे अ फायरवर्क्स इज़ लॉन्च्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, बिल्कुल सीधा। When the fireworks reaches the height of 360 meters, the fireworks explode and producing colored light. A student on the ground below the fireworks incorrectly measures the time between the seeing the colored light and hearing the explosion. क्योंकि हमारे पास वो आता है, ठीक है, लाइट जो है वो तो इंस्टेंटेनियसली पहुंच जाती है बट साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल बिकॉज उसकी स्पीड हमारे पास कम होती है। द स्टूडेंट ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ 1.8 सेकेंड। What is the speed of sound that the student values suggest? अच्छा, अब हमारे पास साउंड वहां से इधर आई है तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है बेटे, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम या डीओटी भी लिख सकता है, जान के पूरा लिख रहा हूँ अब। डिस्टेंस ओवर टाइम बेटे स्पीड की वैल्यू दे दी गया 360, डिस्टेंस टू बी डिटरमिन, टाइम इज 1.8। इसको मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? Vertical from the ground when the fireworks reaches the height of 360 meters, the fireworks explode producing color light as shown on the ground below. The fireworks incorrectly measures the time between seeing the color light and hearing the explosion. ठीक है? The time obtained a value of 1.8. What is the speed of sound? Students suggest इसे कैलकुलेट नहीं करनी थी, सॉरी कैलकुलेट तो करनी नहीं थी। सजेशन आनी है स्टूडेंट इस टाइम के ऊपर जो हमारे पास क्या होगा, ये तो वैसे टैग पे हम कर सकते थे। एक मिनट बेटा मैंने गलत लिखा था, 360 ओवर 1.8 कितना को होता है कैलकुलेटर वैसे? कितना आ रहा है? ए आ रहा है। ओके, आंसर इज 200 बेटे, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि ये सारी स्पीड्स पॉसिबल थी इतने कम टाइम के अंदर। आंसर हो गया ए फॉर अल्लाह। ठीक है बेटे, आई डिड इनिशियली मिस्टेक, आई रोट स्पीड किया 360 लिख लिया था। ठीक हो गया, तो आंसर ए फॉर अल्लाह। सर ये 400 क्यों नहीं? बेटे उसने कहा जो गलत होगी ठीक है, क्योंकि उसने हमारे पास जो वैल्यू ली है ना वो उसमें इनकरेक्ट ली है, ये इनकरेक्ट है। स्पीड ऑफ साउंड होती है 330 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 होती है 40 एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जो जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती जाती है एयर के अंदर। ठीक है, हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। एको का क्वेश्चन नहीं है बेटे, ये 5 बस ऊपर गया, ऊपर जाके बस्ट आउट हो गया, ये मोमेंटम की कंजर्वेशन निकल गया। यहाँ से लाइट आ रही है नीचे। ठीक है, लाइट और साउंड में ये जो टाइम लिया ऊपर से नीचे आने का सिर्फ वो टाइम है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। 22 और 23 बेटा बहुत डिटेल में उसने तो मैंने समझाया है, पर नहीं तुम लेट आए हो शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आगे 25th में अ लाउड स्पीकर प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो तो क्या चीज ज्यादा होती है? लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज लाउडनेस डिपेंड डायरेक्टली ऑन एम्पलीट्यूड। एरो अपवर्ड इंक्रीज के लिए यूज करता हूँ। व्हाट इज हर्ड? अ साउंड विद द हायर पिच। पिच तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट होती है? वो पिच पे डिपेंडेंट होती है। फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट गिवन है, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट तो पिच क्या होगी? वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, व्हाट इज हर्ड? ए तो नहीं है बेटे, हायर पिच नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अ लाउडर साउंड बिल्कुल ठीक है, अच्छा लाउडर तो ये भी थी। ऑफ द सेम पिच बिल्कुल ठीक है। अ साउंड विद हायर पिच रॉन्ग, द साउंड विद द सेम पिच बिल्कुल ठीक है, बट सेम लाउडनेस लाउडनेस नहीं बेटे हमारे पास। आंसर पे इसका हो गया बी फॉर बिस्मिल्लाह। 25 बी फॉर बिस्मिल्लाह बिल्कुल ठीक है। शहरियार, जवेरिया, अब्दुल्ला, फेर, ईसा, इमाम।
क्वेश्चन 26 पे आ गए। A bar magnet is placed on a sheet of paper. The diagram shows a field due to the bar magnet. अच्छा जी, ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे इतना हिस्सा क्या होगा, इसका नॉर्थ होगा यहाँ पे, और ये वाला हिस्सा जो होगा दैट विल बी साउथ होगा, क्योंकि फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट द साउथ। ये मांगा होगा। द सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड ऑन द पेपर विद a rectangular mark WX W2Z। ओके, द सॉफ्ट आयरन बार becomes an induced magnet, यानी ये मैग्नेट बन जाएगी। What are the magnetic poles at the end of soft iron? सॉफ्ट बार इसे, बेटे यहाँ पे अगर हमारे पास नॉर्थ पोल बनना है तो इट शुड बी साउथ एंड दिस शुड बी नॉर्थ, क्योंकि वो रिपेल होगा। तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन विल बी बी। ठीक है। अच्छा, अब अहमद रियाज ने पूछा 25 का क्या आंसर है? 25 का आंसर किया तो है हमने, बी है, बी फॉर बिस्मिल्लाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर? मेटल, तो ये कंडक्ट करेगा। ग्लास इंसुलेटर है, प्लास्टिक और वर्स, रबर और वर्स, आंसर है ये फॉर्मूला। ठीक है। 28 क्वेश्चन में स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में हो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। यूजिंग अ बैलून एंड अ क्लॉथ, द बैलून एंड द क्लॉथ आर इनिशियली अनचार्ज। द स्टूडेंट रब्स द बैलून विद द क्लॉथ, द बैलून गेन्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड गेन। ये बैलून नेगेटिव चार्ज हो गया। द क्लॉथ बिकम चार्ज एंड द फोर्स एक्स बिटवीन द बैलून एंड द क्लॉथ। हमारे पास क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। हमारे पास क्या होगा, बैलून क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो गया, चार्ज। Which row correctly describe the magnitude and sign of charge on both on the cloth and the type of forces between the cloth and the balloon? Force क्या होगी, attractive होगी, because unlike charges always attract। ठीक है, unlike charges जो हैं opposite कह लो, is more appropriate, opposite charges always attract। ठीक हो गया। तो हमारे पास बैलून के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन क्यू ऑन द क्लॉथ इक्वल टू क्यू ऑन द क्लॉथ इक्वल टू हमारे पास क्यू होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसी में से चार्ज गया हुआ ना उसमें। साइन ऑफ चार्ज ऑन द क्लॉथ, क्लॉथ पे हमारे पास पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक लिखा। अट्रैक्शन होगी तो आंसर इसका 28 का ए फॉर अल्लाह ही हो गया बेटे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा हुआ। सर मैग्नीट्यूड की समझ नहीं आई। ठीक है बेटे, इधर देखो गौर से, अब देखना उसने क्या कहा हुआ हमारे पास, द बैलून एंड द क्लॉथ आर इनिशियली अनचार्ज, इन पे कोई एक्सेस चार्ज नहीं इस टाइम। फिर उसने कहा जब रब करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से हुआ होगा ना, कि बैलून ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कहां से गेन किए हैं, कपड़े से गेन किए ना, क्लॉथ से। इफ बैलून गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लॉथ, तो क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन उतने ही निकले हैं जितने बैलून ने गेन किए हैं, क्लॉथ में से उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन गए हैं जितने बैलून ने गेन किए हैं। अगर बैलून ने चार्ज क्यू गेन कर लिया तो इसमें क्यू चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का निकल गया है हमारे पास फ्रॉम द क्लॉथ, तो क्लॉथ पे नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड होगा जितने इलेक्ट्रॉन वहां पे गए हैं बैलून के ऊपर, तो रास्ते में की चार्ज ज़्यादा थोड़ी हो गया। ठीक है। 29th क्वेश्चन के अंदर आगे, अ स्टूडेंट कनेक्ट्स 4 सर्किट्स यूजिंग 2 आइडेंटिकल सेल्स, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स एंड अ मोटर। मोटर का सिंबल ये वाला हो गया बेटे, ये आइडेंटिकल है। इन विच सर्किट डज द कॉइल ऑफ द मोटर रोटेट फास्टेस्ट? कॉइल ऑफ मोटर रोटेट फास्ट करने के लिए क्या होगा, या तो आप क्या करते हो, करंट को ज्यादा करोगे, ज्यादा करंट पास करेगा, करंट इंक्रीज करो। ठीक है, टू इंक्रीज स्पीड। अब करंट ज्यादा कब होगा, अगर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल कम होगा तो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज कर गया, सीरीज में लगे हुए हैं ना, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हमेशा इंक्रीज हो जाता है। आप दोनों का ऐड अप करोगे, अगर एक की रेजिस्टेंस आर है, अगर इसकी भी आर है,
इसकी रेजिस्टेंस भी आर है, इसकी भी आर, तो किसके बराबर होगा, 2R हो जाएगा। तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, इट शुड बी रिड्यूस टू हाफ। करंट बेटे इसमें क्या होगा, हाफ हो जाएगी, या डिक्रीज कर गया, सिंपली इस लेवल पे ये लिख दो। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये इंक्रीज कर गया। सेकंड में बेटे हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो डिक्रीज कर गया। ये R/2 रह जाएगा, अगर R/2 यानी डिक्रीज कर गया। रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा, वो इंक्रीज कर गया। करंट इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर बी फॉर बिस्मिल्लाह ही है। ठीक है। अच्छा, ये बेटा ए ग्रेड क्वेश्चन है, मैं लिख दूं, ये ए ग्रेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इसमें दो चीज पूरी पूरी एनालिसिस करना पड़ रहा आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये वोल्टेज इन सारों में क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा बेटे, वोल्टेज सेम रहेगा इसके अंदर। ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि ये 1.5 वोल्ट है, ये भी 1.5 वोल्ट है, ये सीरीज में है। यार ये है ना 1.5 वोल्ट की, ये सपोज दूसरा भी 1.5 वोल्ट था, तो ये 3.0 वोल्ट आ रहा है। ये भी 1.5 वोल्ट था, ये भी 1.5, दो सैली लगे हैं तो 3.0 वोल्ट हो गए। ये भी अगर 1.5 था, ये भी 1.5 था, टोटल ईएमएफ क्या होगी, वो 1.5 वोल्ट ही रहेगी। ये भी 1.5 है, अगर ये भी 1.5 है, तो ईएमएफ क्या होती है, पैरेलल में हमेशा से 1.5 वोल्ट ही रहेगी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्दर काम ये होगा, एक तो ईएमएफ भी कम होगी, करंट भी कम हो गया। ठीक है, ये, और इसके अंदर हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें और भी लिख दूं, ईएमएफ क्या होगी है, इंक्रीज करिए एरो अपवर्ड। ईएमएफ क्या होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ओवरऑल, ये इसमें ईएमएफ क्या है, वो कम है। इसकी ईएमएफ क्या है, ये भी कम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। अच्छा जी सर, कौन से, अच्छा ये मैंने रिसीव द इज इन ऑल वेरिएंट टू गेट इन, हाँ जी बेटे सारे। सो हाउ टू डिक्रीज इन, हाउ इट इज डिक्रीज इन पैरेलल। बेटे पैरेलल में ना, ये एक आर है, दूसरा आर है, 1/r पुट करो, 1/r टोटल, 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। बेटे एलसीएम क्या होगा, आर, ऊपर क्या होगा 1+1, तो क्या होगा 2/r। 1/r टोटल के बराबर होगा, तो आर टोटल किसके बराबर होगा, R/2। R/2 क्या होता है 0.5R, तो कम ना हो गया, ये इसका 2R आ रहा है, इसका 0.5R आ रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे पास। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में डिक्रीज करता है, याद रखना। ठीक है, और पैरेलल में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ, R/2 आपने अप्लाई करना, दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है ही पैरेलल में, सिलेबस में नहीं है ही नहीं सिलेबस में। यानी इसके रेजिस्टेंस मैंने डायरेक्ट लिखा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था R/N। आर ए के जैसे कितने रेजिस्टेंस, 2, तो R/2 डायरेक्ट आ गया बेटा, ये जो लिखा हुआ था। ठीक है। अच्छा जी सर, अगर स्लो करनी हो तो सी होता, अगर स्लो करनी होती फिर सी होता, बिल्कुल ठीक से ही होता। करंट में वोल्टेज ज्यादा हो, सो दिस मींस दैट मोर स्ट्रॉन्गर करंट। अगर करंट में अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा ना, जो सोर्स से आना है, जो सोर्स से आना है। ठीक है ना, जो सोर्स से आना है। सो इट वाज अगेन गुड क्वेश्चन, ए ग्रेड क्वेश्चन था हमारे पास। 30th क्वेश्चन, डायग्राम शोज आर लाइटनिंग स्ट्राइक जो कल यहाँ पे भी हुआ था हमारे। अच्छा, चार्ज फ्लोज बिटवीन द क्लाउड एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, क्लाउड से यहाँ पे घर पे। ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक देयर इज अ करंट ऑफ दिस वन बिटवीन द क्लाउड एंड द हाउस फॉर 52 मिलीसेकेंड। हाउ मच चार्ज फ्लोज इन दिस वन, फॉर्मूला Q इक्वल्स टू आई टी लगेगा। Q इक्वल्स टू आई टी, करंट की वैल्यू बेटे जी गिवन है हमारे पास, विच इज 2.8 times 10 to raise per 4, and time is 52 मिली। ठीक है, मिली इसको कन्वर्ट करना है बेटे, ये सारे आने चाहिए आपको। मिली होता है स्मॉल m, इसका मतलब होता है 10 टू रेस पर -3। प्रीफिक्सेस बेटे सारे आने चाहिए, मिली, माइक्रो, नैनो भी आपके सिलेबस में, पीको नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं आंसर आ रहा है 0. अच्छा वो तो आ गया बिल्कुल ठीक है। टोटली अगर मैं कर दूं इसको, 52 टाइम्स 10 टू रेस पर -3 लिख दिया, तो आंसर ए आ गया। कह रहे हैं ये आंसर हो गया।
2.8 times 4 multiplied by 52 times -3, तो 1456 कूलम आ गया। तो बेटे उसने राउंड ऑफ किया होता है हमेशा, तो ए आंसर हो गया। ठीक है। टेरा नहीं है। अब सिलेबस में कहाँ है बेटे, एक मिनट, एक मिनट बताने की चीजें आपको जरूरी होती है। कौन सा सिलेबस आ गया, कैमरे जो लेवल। ठीक है, ये होगा बेटे, ये यहाँ होना चाहिए। ये देखिएगा, नजर आ गया टॉप के ऊपर लिखा सिंबल एंड यूनिट्स। लिखा कैंडिडेट शुड बी एबल टू गिव द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एंड वेयर इंडिकेटेड स्टेट द यूनिट्स इन व्हिच दे आर मेजर्ड। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी एबल टू यूज फॉलोइंग मल्टीप्लायर्स: गीगा, मेगा, किलो, डेसी, डेसी आईजीसी ऐसे में नहीं, यहाँ है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। टेरा नहीं है, टेरा नहीं है, लेकिन नैनो है, पीको भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये हमारे पास लर्निंग आउटकम लिखी हुई है एग्जामिनर ने। ओए होए, तो करना तो आएगा नहीं, ये था। नहीं नहीं, करें। अच्छा जी, ये होता है बेटे गीगा। यही बता दो ना, बात का भूले होते हो। गीगा होता है 10⁻⁹ पॉजिटिव में। देखो जो जिसके अल्फाबेट कैपिटल में होता है ना, वो हमेशा उसकी वैल्यू 10⁻पॉजिटिव 10⁻⁹ होगा। मेगा 10⁻⁶, किलो 10⁻3, डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁹ ठीक है। हाँ हाँ, याद करने हैं। तो ओ लेवल के सिलेबस में से निकाला अल्लाह के बंदो। ये देखो ओ लेवल का सिलेबस नजर आ जाओ ऊपर, क्या लिखा हुआ है। फिजिक्स 5054 26 27 28, और आप लोगों ने अभी अपेयर होना है, इसलिए करने हैं। तो मैंने इसको हाईलाइट किया ना बेटे, अभी है तो हाईलाइट किया है, और इसलिए हाईलाइट किया ताकि याद कर लो, लिख भी दिया इसीलिए। ये लो, ठीक है। तो जी 31 क्वेश्चन के अंदर आ गए। Two current carrying conductors are placed next to each other. Current in the conductor in the same direction, अगर सेम डायरेक्शन में पास कर रहे हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर की वाले रीजन में। तो हमारे पास वो लाजमी वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमेशा रिपेल करते हैं। Which statement about the forces experienced by the conductor is correct? The forces are in the same direction. Forces are in the same direction. ठीक है बेटे, सेम तो नहीं है, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो क्योंकि ये इसको पुल करेगा और ये उसको पुल करेगा, तो सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकती। दे मस्ट बी ऑपोजिट, ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद एंड द कंडक्टर्स आर फोर्स अपार्ट। अगर सेम डायरेक्शन में तो फोर्स अपार्ट, ये वैसे भी गलत है। दे शुड कम क्लोजर टू ईच अदर, ये दिस इज रॉन्ग। द आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। एंड द फोर्स अपार्ट, दिस इज रॉन्ग। दे शुड अट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारे पास द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, same direction again, this is wrong. They should be in opposite direction, ठीक है। And the conductors are forced towards each other, this is correct।
ये इतना ही सा ठीक है, सारा नहीं ये। अच्छा, द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द टुवर्ड्स ईच अदर। द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। इसका होगा 31 का बेटा डी फॉर डिंग डोंग। ये नाउ दिस इज अगेन अ कोर क्वेश्चन। कोर क्वेश्चन मीन कि हमारे पास जो ठीक याद करने वाली जो चीज है ना, सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहा हो तो एक हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्सेस का कैसे पता चलता है, अब डायरेक्ट उठाऊंगा ताकि नहीं तो टाइम बड़ा लगता है बेटे। ओ लेवल रिसेंट ग्रुप जो पढ़ा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आगे हमारे पास, हेलो जी, सेम अपवर्ड सा ये सारा किया हुआ। ये बेटे सारा टॉपिक कहाँ नीचे कहाँ लगाऊंगा मैं इसको। क्वेश्चन 31 ठीक है, ये सारा इलस्ट्रेट कर दिया हुआ। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली कहाँ पे पोल्स बनते हैं, ये ऑपोजिट पोल्स आ रहे होते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, पैटर्न ये बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बेटा, विच कंपोनेंट इज नॉट नीडेड टू मेक अ डीसी मोटर वर्क। ठीक है सर, प्लीज टेकिंग मैराथन कवरिंग इलेक्ट्रिसिटी। बेटे हाँ करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ट्रांसफर फीड तक तो पहुंच गया था, फिर बाद में मैं कर नहीं सका। विच कंपोनेंट नॉट नीडेड टू मेक द सिंपल मोटर वर्क। बेटे हमें बैटरी तो चाहिए होती है, एनर्जी मिलेगी तो मूव करेगा ना। ब्रशेस कार्बन के होते हैं, बिल्कुल हमारे पास ये भी चाहिए होते हैं कार्बन ब्रशेस। डायोड, डायोड नहीं चाहिए होता है। डायोड क्या क्या काम होता है, डायोड कन्वर्ट करता है एक ऑल्टरनेटिंग करंट को, यानी इट इट अलाउज करंट करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, बस इसका ये काम होता है, ठीक है। तो डायोड नहीं चाहिए होता है, कार्बन ब्रशेस हमारे पास बिल्कुल चाहिए होते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी इसमें होते हैं। आंसर सी फॉर कैम्ब्रिज हो गया। 31st question, which component is used in electric circuit to detect changes in temperature? Changes in temperature means thermistor का सिंबल उसने पूछा हुआ है, ठीक है। आंसर है बी। ये डायरेक्ट अप्रोच क्वेश्चंस आ गए। ये किसका है, ये फिक्स रेजिस्टर का है, फिक्स रेजिस्टर। सेम स्प्लिट रिंग एंड स्प्लिट रिंग कॉमेट, स्लिप रिंग एंड, नहीं बेटे सेम नहीं है। अब्दुल राफे, स्प्लिट रिंग में स्प्लिट अप हुआ होता है रिंग, सी शेप बने होते हैं। स्लिप रिंग में पूरी रिंग होती है, वो जनरेटर में यूज होती है। स्लिप रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स मोटर में यूज होती है। फिक्स रेजिस्टर हो गया बेटे, दिस इज फॉर थर्मिस्टर। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टर, जिसे आप रियोस्टेट भी कहते हो। एंड फोर्थ वन इज फ्यूज हो गया, ठीक है। इससे चेंज टेम्परेचर कैसे पता चलता है, बेटे अगर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है थर्मिस्टर की कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाती है। फिर कैसे कम होती है हमारे पास, उसको करने की ज़रूरत नहीं है हमें, अब तो ये लेवल में भी निकाल दी उसने। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया थर्मिस्टर का इन ओम्स। तो ग्राफ हमारे पास ये होता है, कर्व ग्राफ बनता है इसका इस तरह। ये इस तरह, ये ये आपने वाई एक्सिस टच नहीं करवा देना, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी चीज का जीरो नहीं होता, लेंथ अगर है तो रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। हमारे पास 34 क्वेश्चन है, कैटल ऑफ पावर 2000 वॉट, 2 किलो वॉट मीन 2000 वॉट हो गया ना। एंड वोल्टेज दिस वन, इसका मतलब हमारे पास पावर की वैल्यू दे दी गई है, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू भी दे दी गई है। अप्रोप्रिएट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, फ्यूज की रेटिंग किसके ऊपर होती है, रेटिंग ऑफ फ्यूज ऑन द बेसिस ऑफ करंट, ठीक है। करंट देखते हैं इसमें करंट क्या होगा, उस तब हम देखेंगे। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। पावर हमारे पास 2000 है,
वोल्टेज 230 है आई, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 200/23 हमारे पास। 200 डिवाइडेड बाय 23 अगर करते हैं तो बेटा आंसर हो गया हमारे पास, दिस इज 8.69, 8.695, तो ठीक है 8.7 हो गया। इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हमारे पास जो फ्यूज की रेटिंग होती है, दिस लिटिल ग्रेटर देन द रेटिंग ऑफ द रेटिंग ऑफ द करंट इन द अप्लायंस। ठीक हो गया। तो 34 का आंसर बेटे हमारे पास से थोड़ा ज्यादा जो आ रहा है हमारे पास सी आंसर है। सी ऑप्शन ही आ रही है और कोई आ नहीं रही। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बहुत ज्यादा था। ये फ्यूज नहीं उड़ेगा, आगे जो अप्लायंस है वो उड़ जाएगी। इसमें तो वैसे ही पहले फ्यूज ही उड़ जाएगा, अप्लायंस का करंट जाएगा नहीं, तो हमारे पास 13 होगा। 35 क्वेश्चन के अंदर a student uses a simple iron core transformer. The primary coil has 250 turns. NP की वैल्यू बेटे दे देगी, number of turns on the primary side, the number of turns on the secondary side, they are also 200. So this means step down transformer है ये। ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि पावर को द इनपुट वोल्टेजेस वीपी की वैल्यू दे दी गई, कहता है वीएस की वैल्यू क्या होगी। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एन एस ओवर एन पी इक्वल्स टू वी एस ओवर वी पी। अब एन एस की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज 200, ये है 250। वी एस हमारे पास है, देखना है वी पी की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो वी एस फर्दर किसके बराबर हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 25, तो आंसर 48/9.6 आ गया। तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक है सर, फ्यूज की रेटिंग ज्यादा क्यों होती है, नहीं थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं रखोगे ना थोड़ी सी, तो उसका मतलब हमारे पास अभी अप्लायंस में अगर कम रखोगे, अप्लायंस में करंट जाएगा नहीं, पहले फ्यूज ब्लो अप कर जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा रेटिंग ज्यादा करोगे, फ्यूज ब्लो अप नहीं करेगा, अप्लायंस उड़ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी रेटिंग, जब भी सर्किट ब्रेकर और फ्यूज की रेटिंग जो होती है, दिस ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ करंट रिक्वायर्ड बाय एन अप्लायंस। ठीक, और थोड़ी सी उससे ज्यादा रखते हो। सो आंसर सी हो गया इस क्वेश्चन का बेटे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये वाला, ये हमारे पास आ रहा है कैलकुलेशन वॉल है बेटे। फॉर्मूला रिकॉल रिकॉल करना था फॉर्मूला, और फिर एक ग्रेड पे जाना चाहिए इसको। आइडेंटिफाई करने से प्राइमरी कौन से सेकेंडरी, पर उसके अकॉर्डिंग एक ग्रेड पे जा रहा है। लिख देता हूँ। फोर स्टेटमेंट्स अबाउट एन एटम आर लिस्टेड। द एटम हैज अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल यहाँ जाके झूठ बोल दिया इसने। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, बात ठीक लिखी हुई है। ये तो एम्प्टी स्पेसेस ही होती हैं हमारे पास एटम्स के अंदर। एक छोटा सा दरमियान में न्यूक्लियस है, लेकिन उसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अच्छा ये दिस इज करेक्ट देन। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, ये भी बिल्कुल ठीक है। The nucleus is very large, very small compared to the rest of an atom. This is wrong. So answer is, which statement is correct? Answer बेटे 2 और 3 is correct. तो answer is C for Cambridge. बिल्कुल जवेरिया ठीक कह रही हैं बेटे आप। फातिमा आपका भी ठीक है, फातिमा आमिर। A smoke alarm contains a radioactive source. ये अल्फा पार्टिकल सोर्स होता है। So smoke alarm में जो यूज कर रहे होते हैं आप लोग, that is always alpha particle. ठीक है, क्योंकि उसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा। द यूजफुल emission from S are blocked by a few centimeter of air. इसका मतलब होता ही कौन सा है, अल्फा। ये अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। व्हाट इज यूजफुल रेडियोएक्टिव रेडिएशन emitted by S, ये होती ही अल्फा है। स्मोक डिटेक्टर में होती ही अल्फा है, कुछ भी ना हो। ठीक है, रिकॉल करके चाहे कर, तो होती इसमें अल्फा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। अ प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन। अवे फ्रॉम द सन नहीं होता, टुवर्ड्स द सन होती है, टुवर्ड्स सन होती है। एंड वी कॉल दैट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सन के गिर्द अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन इज पुलिंग एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ,
and we call that force centripetal force. Gravitational force is providing centripetal force. There is a force on each planet in the direction in which it travels wrong, perpendicular to the direction of travel. Perpendicular होती है, PRPEN, perpendicular to मोशन या वेलोसिटी लिख लो, हमेशा परपेंडिकुलर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया? ठीक है शेर यार। हमारे पास देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ट्रैवल, ये भी बिल्कुल गलत है बेटे। दिस इज सन। ठीक है, अब ये हमारे पास ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज सपोज प्लैनेट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट इज दिस वन, ये वेलोसिटी है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड सेंटर। ये फोर्स है, दोनों में एंगल जो बन रहा होता है इट मस्ट बी 90 डिग्रीज, ये 90 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन का, देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट टुवर्ड्स द सन। बिल्कुल डिंग डोंग। 39 क्वेश्चन, स्टार इज अ डिस्टेंस ऑफ 4.2 light years from the earth. What is light year? Light year is the distance traveled by light in 1 year. ठीक है, 1 light year किसके बराबर होता है? Is the distance traveled by light in 1 year, यानी 365 डेज में जो लाइट ट्रैवल करती है डिस्टेंस। ठीक है, कह रहे हैं डी इज करेक्ट। अच्छा ठीक ठीक। व्हाट इज 4.2 लाइट ईयर्स इन मीटर? लाइट ईयर होता है यूनिट में डिस्टेंस का। तो बेटे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी इज इक्वल टू वी टी लिख लूँ, स्पीड डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई। स्पीड क्या होती है? लाइट की है, लाइट की स्पीड हमें पता होती है 3.0 टाइम्स 10 टू रेस पर 8, और टाइम इसने दे दिया बेटा 4.2। ठीक है, 4.2 हमारे पास है। अब 4.2 को आप क्या इसमें चेंज करोगे? हमारे पास $365 days, 24 hours, 60 minutes, 60 seconds। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में थे। ठीक है, तो दिस इज 3 times 10 to the 8 multiplied by 4.2 multiplied by 365 multiplied by 24 multiplied by 3600. So this is 3.97 times 10 to raise पर 16 मीटर हो गया। तो उसने नॉर्मली हमें राउंड ऑफ की होती है, बेटा आंसर क्या होगा? डी फॉर डिंगडोंग। ठीक है, 4.2 डिस्टेंस नहीं होता, नहीं बेटे 4.2 डिस्टेंस लाइट ईयर, इट्स अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ये होगा। लेकिन ये इन 1 ईयर मीटर में थोड़ी आएगा, तो उसको तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने लिखा भी डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब 1 ईयर के अंदर कितना हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो स्पीड को, तब हमारे पास आ जाएगा। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.97 10 16 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्रोटोस्टार? ठीक है, हमारे पास एट ए टाइम जिसमें स्टार बनता है, सो डू वी हैव टू रिमेंबर द स्पीड ऑफ लाइट? हाँ हाँ, पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, टाइम के लिए कैसे यूज करेंगे? टाइम के लिए कैसे यूज करेंगे? टाइम के लिए भी बेटे हम इसे यूज करेंगे, ये जो टाइम का यूनिट लाइट ईयर, हमारे पास टाइम का यूनिट होता ही नहीं है, ये होता है डिस्टेंस का यूनिट है। लेकिन टाइम के लिए यूज किया मैंने इसको, ये लो, टाइम के लिए यूज किया मैंने कि इतने एक साल में इतना टाइम होता है। ठीक है, प्रोटोस्टार बेटे हमारे पास cloud of dust particles हैं, when they come spilling together and approaching towards each other,
तो हमारे पास कोलाइड करते हैं जिसका इनिशियल टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो स्टेज होती है। अ क्लाउड ऑफ गैस दैट इज़ कोलैप्सिंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये। एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जब डिक्रीज़ कैसे होगा, ज़ोर-ज़ोर से आके एक-दूसरे को हिट करेंगे, थप्पड़ मारेंगे तो वैसे भी वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्लाउड ऑफ डस्ट एंड क्लैप्स एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। द स्टार दैट इज़ एक्सपैंडिंग एंड डिक्रीजिंग इस टेम्परेचर, बिल्कुल रॉन्ग हो तो बहुत बात स्टेज है। स्टार इज़ एक्सपैंडिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बट एक्स बिस्मिल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से बेटा एक ओवरऑल देखे जाएँ, रेड शिफ्ट के आसान डेफिनेशन क्या होती है? रेड शिफ्ट जो होती है बेटे हमारे पास व्हेन अ स्टार इज़ मूविंग अवे फ्रॉम जैसे टुवर्ड्स यू, अवे फ्रॉम यू, तो आपको रेड कलर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना सारा, ये वी आई बी जी वाई ओ आर। तो अगर कोई लाइट आ रही है किसी स्टार से, वो शिफ्ट कर रही है रेड वाली साइड के ऊपर, रेड कलर जो होता है ना, रेड वाली साइड पे शिफ्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं रेड शिफ्टेड। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास स्टार जो है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो अगर इफ दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो इसका मतलब जितना दूर जाता जाएगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होती जाएगी। क्योंकि स्टार अगर आपकी तरफ आ रहा हो ना, तो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। जो स्टार आपसे दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 कहा हुआ है कि हमारे पास ये है। अब क्वेश्चन बेटा 24 एक में अ फायरवर्क्स इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड, लो जी ये फायरवर्क्स हो गया। व्हेन द फायरवर्क्स रीचेस द मैक्सिमम हाइट, यहाँ से सीधा गया ऊपर, यहाँ पे जाके एक्सप्लोड कर गया। एक ये कलर आ गया बेटे सपोज, एक ये कलर आ गया, एक ये कलर आ गया, और एक सपोज के ब्लैक कलर हो गया। इन सारों ने अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है? कि मोमेंटम कंजर्व रहना होता है। इसने इधर जाना है, ठीक है, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ गया, ठीक। अब देयर इज अ बच्चा हियर, ये हमारे पास यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है। सॉरी, इस तरह बच्चा नहीं है, बच्चा बिल्कुल इसके नीचे हाइट लिखा हुआ उसने, और यहाँ पे इसने जो देखा ऊपर की तरफ देख रहा है किसी तरीके से, ठीक है। When the fire reaches the height of इसके ऊपर कितनी हाइट है? 360 मीटर्स की। The fire will explode and producing colored light. The student on the ground below the fireworks ये ठीक है, incorrectly measure the time between seeing the colored light and hearing the explosion. यहाँ पे जाके एक्सप्लोड किया तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड, ये ज्यादा टाइम लेगा साउंड को ट्रैवल करने में, लाइट इंस्टेंटेनियसली पहुंच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्टेन द वैल्यू। अब ये वाला डिस्टेंस गिवन था हमारे पास, टोटल जो है डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू अस व्हिच इज 360 मीटर। टाइम जो है ट्रैवल करने का वो आ गया 1.8 सेकंड, जो उसने गलत कहता है कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो कहता है स्पीड ऑफ साउंड स्टूडेंट कितनी क्लेम कर सकता है, कितनी सजेस्ट करेगा? तो स्पीड इज इक्वल टू, क्योंकि लाइट यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होकर ये लाइट प्रोड्यूस होकर यहाँ तक आई है बस। तो डिस्टेंस क्या हो गया? लाइट ने जो ट्रैवल किया 360, टाइम कितना है 1.8, तो 200 आ गया, तो दैट्स व्हाई रूट 200, ठीक है। इज अ स्टार और गैलेक्सी, इज अ स्टार है। Sun is a medium-sized star in a galaxy Milky Way में। The other galaxy which is near to Milky Way is Andromeda। ये है, हो गया, ओके जी, नेक्स्ट पे आ गया। ये मैं बेटा ये आपको जो लिंक है उस लिंक के अंदर ये जा रहा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी है टाइम बेटे, नमाज इसके बाद पढ़ लेना बेटा, वो थोड़ा सा इस तरह हमें मैनेज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जगहों से बच्चे हो गए, किसी का नमाज लेट होनी, किसी का पहले होनी है। ये हो गया, पास पेपर 26 हो गया, पास पेपर 26 पेपर 1 वो किया, ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारे पास विंटर 25 का 1-2 वेरिएंट जो पाकिस्तान के अंदर होता है या इस रीजन के अंदर जो होता है, ठीक है। विंटर 25 ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पेपर पे देखो यार, पिछले पेपर के अंदर इस पेपर में फर्क क्या था? ये पेपर इसका ए आया था 29 के ऊपर, और मैंने पहले भी बता दिया टोटल 80 से कम ए कभी भी नहीं बनया।
टोटल हमने ग्रेड अगर देखना है, इसका किस पे था? 29 पे, 72.5 पे। हमारा जो इसके अंदर हुआ है हमारे पास ये 30/43/4, 75 पे, 75 पे बना हुआ है इसका। टोटल ओवरऑल एज जो है वो हाई, देखो जो पाकिस्तान वगैरह में जिस रीजन में पेपर हो रहा था उसमें परसेंटाइल थोड़ी सी हाई होती है, क्योंकि आप लोगों को पेरेंट्स या टीचर बड़ा फोकस्ड होकर पढ़ाते हैं और आप लोग भी इतना बेहतर काम बात कर रहे होते हैं, तो आप लोगों का देखो ज़्यादातर डिस्टिंक्शन इसी रीजन में से आ रही होती है, उसकी रीज़न यही है। ठीक है, उसकी रीज़न भी यही होती है कि आप लोग बेहतर पढ़ रहे होते हो या फिर फोकस्ड होकर पढ़ते हो, जिस वजह से आपका ग्रेड अमंग अदर वर्ल्ड बेहतर आया था। ठीक है, आई अप्रिशिएट अब्दुल राफी एंड प्रे फॉर यू एज वेल। ठीक है, नूर फातिमा, डिस्टिंक्शन के लिए बेटे अब मैं खुद क्या कहूँ, मैं पिछले मैंने सोचा था ना कि जिन बच्चों की डिस्टिंक्शन आई ना उनके इंटरव्यू लेकर वैसे आप लोगों को सुना दूं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बस नहीं की जा सकती मेरा पुत्र, अभी टाइम बड़ा है पड़ा हुआ है, हम सिलेबस कैसे कवर होगा, जल्दी से करते हैं इसको। ठीक है, व्हाई डज कैम्ब्रिज अवॉर्ड द स्टूडेंट्स हु गेट, करते हैं जब डिस्टिंक्शन आती है। ओके बेटे, अ माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ पीस ऑफ वायर। ठीक है, ये मैग्नीफाइड व्यू ये दिया हुआ है। व्हाट इज द रीडिंग ऑन द मैग्नीफाइड, सबसे पहले आपने कौन सी देनी होती है, ये इस स्केल से पहले मेन स्केल की रीडिंग देखनी, स्लीव स्केल की देखनी होती है जस्ट बिफोर द थिम्बल स्केल। और ये हमारे पास कौन सी आ रही है, दिस इज 5 है, तो ये 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5। द फर्स्ट वैल्यू विच वी आर हैविंग दिस इज 7.5 मिलीमीटर, दिस इज 7.5 मिलीमीटर। फिर देखते हैं कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, 25th रीडिंग इज कोइंसाइडिंग, 25 को मल्टीप्लाई करोगे इसके लीस्ट काउंट के साथ विच इज 0.25 मिलीमीटर। और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ऐड अप कर देना है 7.5 प्लस 0.25, तो दिस इज 7.75 मिलीमीटर। आंसर इज बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह। ठीक है राफे, नेक्स्ट क्वेश्चन में टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट 1.5 न्यूटन x vertically up and 2 न्यूटन x horizontally, what is the magnitude of resultant force? अच्छा, we can either do it by parallelogram of forces से कर लो या head to tail rule से भी आप कर सकते हो। ठीक है, if I, अब इसमें both these forces are assumed to be acting at the same point, इस फोर्स को एक्सटेंड करो और इस वाली फोर्स को एक्सटेंड करो, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, फोर्सेस सारी एक ही पॉइंट पे लग रही होती हैं। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, अगर इसी डायग्राम को मैं कंप्लीट करता हूं बाय पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से ही, तो मेरे पास ये जितनी लाइन है इतनी ही लाइन बेटे मैंने ये वाली बना दी, ये हो जाएगी दूसरी, यहाँ से इसके आपने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अब ये रिजल्टेंट जो आ रहा है इस पर आप पाइथागोरस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटे, ये कौन सा पेपर बताया तो है हमारा बेटा, ये हमारे पास 1-2 वेरिएंट है नवंबर 25 का, 1-2 वेरिएंट जो पाकिस्तान में पेपर होता है। तो बेटे इसको पाइथागोरस से आप इजीली निकाल सकते हो, स्केल डायग्राम से पेपर 1 में कभी भी नहीं निकाला करते, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। एंड इफ आई अटेम्प्टेड बाय हेड टू टेल रूल, तो हेड टू टेल रूल के लिए बेटे मेरे पास पहला वेक्टर मैंने सपोज यही बना दिया विच इज ऑफ 2.0 न्यूटन हो गया। सेकंड मैं वेक्टर को बनाऊंगा तो हमारे पास दिस इज दिस वन, जो कि हमारे पास हो गया 1.5 का, ये 1.5 न्यूटन हो गया। रिजल्टेंट अगर मैंने बनाना है तो दिस विल बी, ये होगा, और ये हम ले सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसकी मैग्नीट्यूड ले सकते हो। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो दिस फर्दर बी इक्वल टू 2.0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा विद रेडिकल नोटेशन। ठीक है, 1.5 225 प्लस, नहीं 2.25 ना, कितना आ रहा है हमारे पास, 2.5 आ रहा है।
T for बिस्मिल्लाह आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट, विच इक्वेशन डिफाइन एक्सेलरेशन? सिंपल, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, ये क्या होता है? ये स्पीड होती है। चेंज इन डिस्टेंस इन अ फिक्स डायरेक्शन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस ये क्या होगी? फिक्स डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी को चला गया ये। हमारे पास चेंज इन स्पीड एंड टाइम टेकन ये कुछ भी नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। आंसर हेडिंग डाउन, ये कुछ भी नहीं है सी वाला, ठीक हो गया। चेंज इन वेलोसिटी पर में टाइम होता है। फोर्थ क्वेश्चन में डायग्राम द ग्राफ, अच्छा ये अब ये हमारे पास एक्चुअली ए ग्रेड पे क्वेश्चन चला था, बाद में करते हैं इसको, ठीक है। चलो आप ये कर रहे हैं यहाँ से, तो बाद में कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो टाइम 5 मिनट में जल्दी जल्दी जो लूप मेथड पे आऊँ आपको कराने के लिए। अच्छा, द शिप यूजेस अल्ट्रासाउंड टू मेजर द डेप्थ, फिर कैलकुलेशन आ रही छोड़ दिया। विच रो shows the definition of the mass of an object and instrument used to measure mass. mass क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, फोर्स तो कभी हुई नहीं है ये। कौन सा यूज करते हो? इलेक्ट्रॉनिक मैथ, तो आंसर हो गया सी। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर आ गया, a quantity of water is poured into a measuring cylinder. A small piece of rock is then added carefully. The diagram shows the water level and measuring cylinder scales. What is the correct value of the volume of water? Volume of water, this is 30, 32, 34, 36, 38. तो इसमें this is 35, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, दिस इज 35 आ रही है मेरे पास। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 50, 52, 54, 56, 58, 58, तो ये 59 के करीब आ रही है, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया? 35 एंड 59, आंसर डिंग डाउन पे आ गया। एट्थ क्वेश्चन, विच लिस्ट कंटेन ओनली क्वांटिटीज दैट कैन बी चेंज्ड बाय फोर्स? कैन मास कैन नॉट बी चेंज। शेप चेंज की जा सकती है, वेलोसिटी चेंज की जा सकती है, मास चेंज नहीं होता, शेप चेंज होती है। वॉल्यूम भी, यस इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज, को गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। मास चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज होती है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, शेप चेंज हो जाती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, वॉल्यूम भी चेंज हो, डिंग डोंग हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हमारे पास इसमें एनालिसिस चाहिए, ये फिर भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 11 पे हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन अ टेबल, रेस्ट में है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? 0 होगी। फोर्स इज 0 यानी फोर्स इज बैलेंस हो रही है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। नहीं बेटा, जो कर दिया वही होगा। द लेंथ ऑफ द एरो इन द फ्री body diagram represent the magnitude and direction of forces acting on the object. The length of arrow, ठीक है। Which diagram shows the free body diagram for the object? अगर रेस्ट पे है तो फोर्सेस 0 होनी चाहिए, वेट कभी ऊपर हो नहीं सकता, ये डाउनवर्ड होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड होती है, यही गलत है। कॉन्टैक्ट फोर्स इसने शो की है वेट, लेकिन हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स इसमें शो कर दिया अपवर्ड। रिजल्टेंट फोर्स क्या है इसके अंदर? दैट इज अपवर्ड, या अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स लिख लो। यस, हमारे पास वेट कभी अपवर्ड होता नहीं है, ना कॉन्टैक्ट फोर्स डाउनवर्ड होती है, और यहाँ पे डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स शो कर दी है, डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे हमारे पास वेट की डायरेक्शन में ठीक शो की है, इसकी भी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या? दैट इज 0 है, ठीक है। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज 0, फोर्स इज 0, चीजें बैलेंस हो गई, तो आंसर होगा डिंग डोंग, ठीक हो गया। So 11th question, the load extension graph for a spring is shown. Which point is x? X क्या है? This is the end point of straight line from the origin. आपने इस तरह फुट रख के देखना है, ठीक है। Limit of proportionality. This is the end point of straight line from origin. End point of straight line from origin. लो जी 29 हो गया, ये भी हो जाएगा। A car moves in a circle at constant speed. Which is the direction of resultant force? Resultant force in a circular path is a centripetal force. Resultant force
in a circle is the centripetal force which acts toward center or perpendicular to velocity. Perpendicular to velocity. तो आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह। डी क्या आ रही है? ये वेलोसिटी आ रही है। ए और सी कुछ भी नहीं है अभी इस लेवल। ठीक हो गया? ठीक हो गया। दो जी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे सर, बेसिकली 7 का आंसर आपने गलत कर दिया सर। हमारे पास करेक्ट वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ रॉक। वॉल्यूम ऑफ रॉक तो आपने माइनस करना है इसमें से। रॉक इसमें वो हमने नहीं किया। यस इज राइट। वॉल्यूम ऑफ रॉक हमने लेना है। वॉल्यूम ऑफ रॉक लिखा हुआ है, तो बेटे दिस इज 59 माइनस 35 करोगे तो ये 4 हो गया हमारे पास, और दिस इज 24 हो गया। 24 एंड बेटे आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज 35 एंड, ठीक है, आंसर सी होगा। रीजन इज क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रॉक था, डिस्प्लेसमेंट मेथड से हमने वॉल्यूम ऑफ रॉक निकालना था, आई डिड नॉट। ठीक है, तो फिजिक्स की तैयारी के लिए सिर्फ जो पास्ट पेपर हैं करने चाहे उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने बाद में इसको करते हैं। कल ये पेपर डिस्कस होगा, और एंड आफ्टर डूइंग दिस पेपर वी शैल मूव टू जून 25 1 वेरिएंट। ये ठीक हो गया। ये आपको जो दे दिया उसमें मैं ये इसको भेज भी रहा हूँ। आप उसी लिंक के अंदर चीजें खुलनी चाहिए, और नहीं खुलती तो फिर आज Zenomatis they will provide you with everything। ये पास्ट पेपर 26 के अंदर पेपर 1 में चीज आ रही। ठीक है, ओके, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कल इसी टाइम क्लास है।